आप जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। फिर चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो, व्यापार हो या संगत हो, कोई रिश्ता हो। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और जून 2026 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहे तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल उठता है, क्या जीवन के बड़े फैसले लेने में आपको उलझने हो रही है? चाहे नई प्रॉपर्टी खरीदने का सपना हो, बच्चों के करियर की चिंता हो या उनकी शादी का सही समय जानना हो, अब आपके हर सवाल का सटीक जवाब मिलेगा सीधे आपके घर बैठे। वैदिक ज्योतिष के अचूक उपायों के साथ मुझसे और मेरे पिताजी से अपनी कुंडली का आप गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। याद रखें कि सही समय पर लिया गया एक सही ज्योतिषीय परामर्श आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अपने भविष्य को संवारने का मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। आज ही स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर परामर्श अपने लिए बुक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जून में ग्रह स्थिति किस प्रकार रहेगी। तो जून माह में ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है कि कुंडली में सूर्य वृषभ राशि में और बुध मिथुन राशि में उपस्थित है। यहां सूर्य 15 जून को मिथुन में गोचर करेंगे और बुध 22 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे। शुक्र मिथुन राशि में उपस्थित है जो कि 8 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु उच्च राशि कर्क में उपस्थित है। वहीं केतु सिंह राशि में उपस्थित है, राहु कुंभ राशि में उपस्थित है और मंगल और शनि की युति मीन राशि में हो रही है, जहां पर मंगल 20 जून को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसी अनुसार आपको मैं आज ये पूरा राशिफल बताने वाला हूं। अब हम बात करते हैं आपके लिए जून माह का विशेष राशिफल क्या रहेगा। सबसे पहले इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट्स की। तो इस महीने इनकम का सबसे बड़ा बेस जो है यह भाग्य है, आपकी चतुराई है, आपकी स्ट्रैटेजी है, आपके नेटवर्क है। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट या फिर पैतृक संपत्ति से अचानक आपको सीक्रेटिव तौर पर पैसा मिल सकता है। यह कहा जाए कि सभी से बचते बचाते पिताजी ने आपको पैसा दिया है या कोई प्रॉपर्टी आपके नाम की, तो वो स्थिति बन सकती है। अपनी वाणी और ज्ञान का उपयोग करते हुए लोग आपकी सलाह के लिए बहुत अच्छी फीस तक देने को तैयार हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप नौकरी करते हैं तो मन मुताबिक सैलरी पैकेज हो, इंसेंटिव हो या फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनी के जरिए रेगुलर इनकम में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित हैं तो लंबे समय से अटके हुए फंड्स हो, पीएफ हो, एरियर्स हो, इसका संबंधित क्लियरेंस अब आपको मिल सकता है। बैंक खाते में अब जबरदस्त इजाफा कहें यह आपको देखने को मिलेगा। वहीं निवेश के मामले की अगर हम बात करें तो ये आपके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड बन रहा है। मैं यहां पे गोल्डन नहीं कह रहा हूं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं कह रहा हूं, बस अच्छा समय है। पारंपरिक रास्ते जो हैं ये आपके लिए सिक्योर हैं। ऐसे समय में कोई भी नए सेक्टर में पैसा डालने की गलती मत कीजिएगा। बड़ा मुनाफा देख करके कि बाकी सब करते हैं तो हम भी वहां पे चले जाएं, ये मत कीजिएगा। एजुकेशन टेक है, पब्लिशिंग फर्म्स हैं, धार्मिक टूरिज्म है, लीगल टेक है और कंसल्टेंसी फर्म्स हैं। यहां पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फायदेमंद है, अपने समय का, अपने पैसों का। वाटर मैनेजमेंट और मरीन इंडस्ट्री, मरीन रिसर्च इंडस्ट्री, ये आपके लिए और अच्छा फायदा लेकर के आ सकती हैं। अगर आप सेफ और सिक्योर रिटर्न चाहते हैं तो डिजिटल गोल्ड खरीदना, फॉरेन मुद्रा खरीदना, यह आपके लिए फायदेमंद है। ये कहा जाए फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना, यह भी आपके लिए अच्छा बन सकता है। इसके विपरीत बिना रिसर्च के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, रियल एस्टेट में पैसा लगाना, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसा लगाना, यह आपका पैसा फंस सकता है। लीगल केस यहां पर बन सकता है। यह कहा जाए डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, उसमें पैसे फंस गए, तो यह स्थिति यहां पर बन सकती है। इसके लिए संभवतः आपको सतर्क रहने की जरूरत है। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक जीवन में बड़ों का पूरी तरीके से आशीर्वाद मिलना सहायक साबित होगा। विशेष करके पिताजी का समर्थन ये बड़े फैसलों में आपके लिए सबसे फायदेमंद है। बड़े भाई बहन जो हैं इनके साथ में गलतफहमियों को दूर कर एक कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने की स्थिति आपके लिए बनती है। किसी बड़े आर्थिक नुकसान के योग यहां पर नहीं है, पर घर की साज सज्जा, डेकोरेशन, कोई मांगलिक कार्य, लग्जरी आइटम या फिर धार्मिक यात्रा से संबंधित यहां पैसा जरूर खर्च होता नजर आएगा। पर यह पैसा खर्च होना यह खुशी प्रदान करने वाला है, सैटिस्फैक्शन प्रदान करने वाला है। चौथे भाव में बैठे राहु जो हैं इनके कारण माताजी के स्वास्थ्य और उनके चिड़चिड़ेपन का थोड़ा ध्यान आपको ज्यादा रखना है।
वहीं टैक्स या लीगल मामलों में आपको इस समय में एक बड़ी राहत का संकेत मिल सकता है। फिर बात करते हैं एजुकेशन की। तो शिक्षा के क्षेत्र में यह साल का सबसे ज्यादा हिस्टोरिक टाइम पीरियड बन सकता है। ऐसी कोई उपलब्धि आपके हासिल लग सकती है। उच्च के गुरु की लग्न पर दृष्टि आपकी बुद्धि और एकाग्रता को हाइट पर लेकर के जाने वाली है, ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाने वाली है। एक बार जो चीज पढ़ ली तो वो हमेशा के लिए अंदर बैठ गई, वो स्थिति है। चाहे आप लॉ से संबंध रखते हैं, मैनेजमेंट, फाइनेंस, रिसर्च, या तो फिर म्यूजिक इंडस्ट्री, आर्ट्स इंडस्ट्री, पेंटिंग इंडस्ट्री और मेडिकल, यहां से संबंधित अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये वरदान का समय आपके लिए बनने वाला है। छठे भाव में स्वराशि के मंगल आपके लिए गजब का जुझारूपन लेकर के आते हैं। कोई भी कारण, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने वाले हैं, विरोधियों को पछाड़ करके निश्चित तौर पर सफलता हासिल करने वाला यह आपके लिए समय बनने वाला है। वहीं संतान सुख की बात करें तो संतान का भविष्य बेहद उज्जवल और सुरक्षित रहने वाला है। बच्चे अगर इस समय में जॉब करते हैं तो बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, आपका नाम रोशन करने वाली स्थिति है। शनि के प्रभाव से उनके स्वभाव में थोड़ा जिद्दीपन, अड़ियलपन भी देखने को मिलेगा। अपने आप को सबसे बेहतर मानने की गलती कर सकते हैं। इसके बीच में वैचारिक मतभेद जो हैं ये माताजी और बच्चे के बीच में उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन यहां पर बृहस्पति की कृपा के कारण झगड़ों में एक चीज जरूर है कि लाइन पार करने वाली स्थिति नहीं है। सही समय पर रुक जाना, अपनी गलती का एहसास हो जाना और वापस सम्मान पूर्वक आपकी बात को मानना, वो यहां पर जरूर देखने को मिलेगा। फिर संतान के सुख की बात हो, जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, मैरिड कपल्स हैं, संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, आपके लिए महीना भाग्य भाव के गुरु बहुत ज्यादा शुभ साबित होंगे। मजबूत योग बना रहे हैं संतान प्राप्ति का, कंसीवमेंट का, तो इस दिशा में प्रयास करते हैं तो आपको सफलता हाथ लग सकती है। वहीं शत्रुओं की बात करते हैं, विरोधियों की बात करते हैं तो स्वराशि के मंगल आपको एक अजय सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। विरोधी आपके सामने टिक नहीं सकते। ऑफिस में आपके सीक्रेट एनिमी आपके सामने मीठा बोलेंगे, पीठ पीछे क्रेडिट चुराने का काम करेंगे, गॉसिप करेंगे, आपकी छवि को खराब करेंगे, पर ये कोशिशें होंगी, यहां पर सफलता हाथ नहीं लगेगी। उल्टा ऐसा करने से खुद की छवि खराब कर बैठेंगे। यहां पर अपनी कोई भी प्लानिंग है, अपनी कोई भी इस समय में आप नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट प्राप्त करने के लिए बॉसेस के साथ में बात कर रहे हैं या फिर डिपार्टमेंटल हेड के साथ में बात कर रहे हैं, तो इसकी भनक इस समय में आपके कॉम्पिटिटर्स को नहीं लगनी चाहिए। बिजनेस की बात करते हैं तो यहां पे प्राइस वॉर देखने को मिलेगा। आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो इसको रेप्लिकेट करने का काम आपके कॉम्पिटिटर्स यहां पर करेंगे। हो सकता है कि आप ही की फर्म में, आप ही की दुकान पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बातों को उन तक पहुंचाता है। ये आपकी साख को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं, पर थोड़ा सा आपको यहां पेशेंस रखना होगा। सबसे पहले उस व्यक्ति के साथ में जो आपके साथ में कंपीट कर रहा है, उसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले जो आपके यहां पे लंका को ढाने का काम करता है, कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ऐसे घर के भेदी को ढूंढने का काम आपको करना चाहिए। फिर बात होती है आपके हेल्थ की, तो यहां पर कोई भी बड़ी बीमारी या कोई बड़ी परेशानी का कोई यहां परेशान नहीं होने की जरूरत। उच्च के गुरु की दृष्टि जो है ये इम्यूनिटी को बेहतर बनाती है, पुरानी बीमारियों से आपको राहत प्रदान करती है, दवाइयां तेजी से असर करती है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, चिड़चिड़ापन कहें, गुस्सा कहें, सिरदर्द कहें या फिर मौसमी मार कहें, इस कारण से परेशानी उत्पन्न होगी, पर यह छोटी टाइम के लिए है। जल्दी से जल्दी इसे रिकवर कर लेते हैं, वापस बाहर आ जाते हैं। अब वाहन चलाते समय विशेष करके 20 जून के बाद में आपको ज्यादा सावधान रहना है। आप बहुत ज्यादा तेजी से चलाते हैं, चाहे कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं, प्राइवेट व्हीकल चलाते हैं या टैक्सी चलाते हैं, तो आपको यहां पर थोड़ा ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। किसी और के बहकावे में आकर के आपको नुकसान मिल सकता है। ऐसे समय में बस इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपकी प्री डिटरमाइंड सर्जरी प्लान्ड है यहां पर, तो 20 जून के बाद में उस सर्जरी की दिशा में आगे बढ़ना सफलता प्रदान करेगा। फिर बात होती है आपकी मैरिड लाइफ की, आपकी लव लाइफ की। तो लव लाइफ पर पहले हम विश्लेषण करते हैं। तो इस समय में गहराई कहें, मैच्योरिटी कहें, अंडरस्टैंडिंग कहें, लॉयल्टी कहें, यह आपको देखने को मिलेगी। रोमांस और लॉन्ग ड्राइव के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। शादी की बात घर में चलाना चाह रहे थे तो घर के शुरुआती समय में राहु के प्रभाव से परिवार के बड़े बुजुर्ग जो हैं ये हल्की हिचकिचाहट और परंपराओं का अड़ंगा सामने डाल सकते हैं। लेकिन उच्च के गुरु की कृपा से शांत रह करके अगर आप अपनी बात को समझाएंगे, अपना प्रस्ताव सामने रखेंगे, तो बात बन सकती है। जब तक बात पक्की ना हो, इससे समाज में
या किसी और रिश्तेदार तक पहुंचाने की गलती ना करें। जो सिंगल्स हैं, यहां पर किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करने का मौका जरूर मिल सकता है जो आपसे ज्यादा मैच्योर है। चाहे हम कहें कि एज में मैच्योर है या फिर मानसिकता में मैच्योरिटी है, ये यहां पर देखने को मिलेगी। अच्छा रिश्ता बनाने का मौका मिलेगा। पर 20 जून के बाद में पार्टनर के साथ में हल्की हल्की बहस होना ये उत्पन्न होगा, तो यहां पर आपको शांति बनाए रखनी है। फिर वैवाहिक जीवन की बात होती है तो दाम्पत्य जीवन में भावनात्मक जुड़ाव यहां पर और बेहतर है। लेकिन सप्तम भाव में सूर्य का होना और 20 जून के बाद में मंगल का गोचर, ये आपके पार्टनर के स्वभाव में ईगो क्लैश कहें, जिद्दीपन कहें, गुस्सा कहें, अपने आप को सही मानने की गलती कहें, ये देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए कि गलत होकर के भी सही मैं हूं, ये जिद्दीपन यहां उभरता नजर आएगा। मैच्योरिटी आपको रखनी है, यहां पर थोड़ा सहनशीलता भी आपको रखनी है। राहु के कारण ससुराल पक्ष या बाहरी लोगों की बातों से पार्टनर को झुंझलाहट हो सकती है, इसलिए आपको इस समय में ब्रिज का काम करना है। बाहरी बातों को बेडरूम में आने से रोकना है और वहीं अपने पार्टनर की जो परेशानी है, बात है, उसको समझ करके कन्वे करना है। ऐसे समय में बच्चों के करियर को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के आप दोनों के बीच में राय अलग होने के कारण, जिद्दीपन होने के कारण परेशानियां भी उत्पन्न होगी। शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करना है। ऐसे समय में मैं सही हूं, मैं पैसे देता हूं, यह गलती मत कीजिएगा। यह अक्सर कई पुरुषों की गलती है कि बस मैं सही हूं, मैं बाहर जाता हूं, मैं दुनिया देखता हूं, मुझे ज्यादा मालूम है। यह दूसरे पर राय थोपने की गलती ना करें। यह आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच की जिद नहीं है, यह आपके बच्चे का भविष्य है। बच्चे के भविष्य को सिक्योर करने के लिए आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। फिर बात होती है आपके करियर की, आपके बिजनेस की, आपके प्रोफेशन की। तो करियर के मोर्चे पर यह महीना ब्रांड वैल्यू को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाने का है। फ्रीलांसर्स हैं, लॉयर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, चाहे आप इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं, यहां पर आपकी जो एक्सपर्टीज है बाजार में उसकी भारी मांग देखने को मिलेगी। बड़े क्लाइंट्स आपके साथ में जुड़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिलना, सैलरी हाइक मिलना, यहां पर स्पष्ट संकेत प्राप्त होंगे। बॉस आपके काम की मैच्योरिटी और आपकी इस समय में ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख करके काफी ज्यादा प्रभावित भी होंगे। बस 20 जून के बाद में अपने लहजे में विनम्रता रखिएगा। कारण है कि आप वहां पर एग्रेशन ज्यादा अपनाएंगे। नई और बेहतर नौकरी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन समय बनने वाला है 20 तारीख के बाद का। व्यापारियों के हाथ में लंबी अवधि की कोई बड़ी डील मिल सकती है। यहां पे रॉ मटेरियल या फिनिश्ड प्रोडक्ट आपको किसी फर्म को बेचने का अवसर मिल सकता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका बन सकता है। वहीं जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप काम करते हैं तो वहां से भी बम्पर मुनाफा आपको कमाने का मौका मिलेगा। तो ये था जून 2026 का मासिक राशिफल आपकी राशि के लिए। क्योंकि ये फलादेश चंद्रमा को आधार बनाकर बताया गया है, इसलिए ये एक सामान्य जानकारी रहेगी। लेकिन हम जानते हैं कि आपकी असली जिंदगी और असली फैसले सामान्य नहीं होते। जब जीवन में उलझने ज्यादा हो, भविष्य के बंद दरवाजे खोलने हो या कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना हो, चाहे वो करियर की उड़ान हो, प्रॉपर्टी का दाव हो या बिजनेस का बड़ा फैसला हो या कोर्ट कचहरी का तनाव, तब आपको जरूरत होती है अपने खुद की जन्म कुंडली के सटीक विश्लेषण की। याद रखें कि सारा खेल ग्रह नक्षत्रों का है। समय सिर्फ पक्ष या विपक्ष में खड़ा होता है, लेकिन सही समय पर सही दाव खेलना हमारे हाथ में होता है। आप दुनिया के किसी भी देश में या किसी भी शहर में रहते हैं, आप घर बैठे फोन पर मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। और हां, आपका भरोसा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी हर निजी समस्या हमारे बीच 100% गोपनीय रहती है, इसलिए निश्चिंत होकर अपने मन की बात को आप हमारे साथ में साझा कर सकते हैं और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।